अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। MTA 202 का लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ लॉजिक्स को। सबसे पहले आप देख लेंगे, मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर है इसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ समझाई थी, बताई थी कि आप किस तरह से इनको याद रख सकते हैं। याद रखने का आसान तरीन तरीका यही है कि आप टेबल बनाएं, तो टेबल बना के फ़ौरन से वो वैल्यू फाइंड कर लें और MCQs वगैरह अगर आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट में देखिए क्या कह रहे हैं। अगर आपको ऐसी कंडीशन आ जाए और आपने प्रूव करना है P डिसजंक्शन ब्रैकेट निगेशन सर्कल वाली ब्रैकेट निगेशन P एंड Q आपके पास जो है वो आपने प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, हम निगेशन को पहले दोनों के साथ सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, जो आपके पास ब्रैकेट में है ना, हम जो है इसको राउंड ब्रैकेट में जो आपको नज़र आ रहा होगा निगेशन P एंड Q जो है उसके साथ निगेशन को जब अलग करेंगे तो निगेशन जो है वो निगेशन P के साथ अलग हो जाएगी। तो जो आपके पास कंजंक्शन है वो डिसजंक्शन में कन्वर्ट होगा और निगेशन जो है वो Q के साथ भी आ जाएगी। बेसिकली इसमें क्या आपने अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया। जब आप ये कर लेंगे तो सेकंड स्टेप पे आ जाएं, जहाँ पे डबल निगेशन लिखा हुआ है। आपके पास जो P है वहाँ पे क्या आ रहा है, निगेशन निगेशन P है ना, तो निगेशन निगेशन को कैंसिल आउट करती है, तो आपके पास P आ जाएगा और आपके पास बाकी जो है वो सेम एज इट इज उतर आएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे डबल निगेशन लॉ लगा था। उसके बाद क्या है, जो P है ना, स्टार्ट में आपको P नज़र आ रहा है, P जो है वो P के साथ अलहदा होता है डिसजंक्शन में और Q के साथ अलहदा होता है निगेशन Q के साथ। तो P डिसजंक्शन P को आप एक दफ़ा लिख लेंगे और बीच में आप डिसजंक्शन का ही साइन लगा के निगेशन Q कर लेंगे। जब आपके पास P निगेशन P आ रहा है ना, सॉरी निगेशन नहीं, P डिसजंक्शन P, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आपके पास P का आंसर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ लगा है। ठीक है, तो मज़ीद जो है ये आपने देख लेना, सेम उसी की तरह की एग्जांपल है। वैसे आप देखें, आप इतना वो ना समझें कि ये बड़ा मुश्किल है या ये हल नहीं हो सकता, इजी है और इसको बस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करना है कैसे ये हमारे पास आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, सिंप्लीफाइंग अ स्टेटमेंट। You will get an A if you are hardworking and the sun shines। यहाँ पे आपको कंडीशन दी जा रही है इफ़ वाली। ठीक है, कहते हैं कि अगर आपके पास, आप कब A जो है हासिल करेंगे ग्रेड, अगर आप हार्ड वर्किंग भी हैं और सनशाइन भी कर रहे हैं, और यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट रेन्स, या फिर आप मेहनती हैं और बारिश हो रही है। कहते हैं इस कंडीशन को आपने जो ना सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देख लेंगे पहली कंडीशन क्या बनती है। पहली बनती है यू आर हार्ड वर्किंग, उसको P का नाम दे दें। द सन शाइन्स, उसको आप Q का नाम दे दें। और तीसरी बात क्या हुई है, रेन की, इट रेन्स, इसको R का नाम दे लें। ठीक है, अब कंडीशन को समझे ज़रा। यू विल गेट एन A इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, P आ गया आपके पास, एंड लगा ना, एंड कहते हैं कंजंक्शन को, उसकी जगह आप हैड का साइन जो कंजंक्शन है वो लगाएंगे और सन शाइन्स यानी कि Q आप लगाएंगे साथ। फिर और लगाए, और इस्तेमाल हुआ है ना, कॉमा के बाद देखिए और है, और यू आर हार्ड वर्किंग, और लगा के फिर यू आर हार्ड वर्किंग आया, यानी कि फिर ब्रैकेट लगा के P लगाना है और फिर क्या है, एंड इट रेन्स। एंड मीन्स कंजंक्शन, वो आपने अप्लाई किया और इट रेन्स आपके पास R के इक्वल है। तो यहाँ से आपने जो है ना वो कंडीशन बनानी सीखी है, कैसे हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। यही बात जो है ना बस इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। आगे एक्सरसाइज ही है भाई, यूज़ करने हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस टू री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज मोर सिंपली। इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट। तो आप इसको कह सकते हो, अगर हम इसको रिफ्रेस करें, ठीक है, तो क्या होगा, इट आई एम नॉट टायर्ड, उन्होंने कहा ना इट इज़ नॉट ट्रू कि आई एम टायर्ड, कि दुरुस्त नहीं है कि मैं थका हुआ हूँ। तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना, मैं थका हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट टायर्ड, एंड जो है वो और में कन्वर्ट हुआ है, यू आर स्मार्ट था तो हम कह देंगे यू आर नॉट स्मार्ट। सिंपली क्या किया है, बात वही है, चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपने
जो कंडीशंस है ना एंड और नॉट की, वो थोड़ी सी चेंज करके उसको रिफ्रेस किया। बाकी आपने स्टडी कर लेने हैं, ठीक है। ये चार आपके पास जो है ना वो एग्जांपल्स थी, आपने इनको देख लेना, मैंने एक समझा दिया। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देख लें। इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। बेसिकली इसमें कंडीशन लग रही है। आपने एक बात याद रखनी है, जब इफ़ और देन आ रहा हो स्टेटमेंट्स में तो इसका मतलब होता है इम्प्लाइज की कंडीशन लग रही है। आगे हम इम्प्लाइज को स्टडी करने वाले हैं जो है ना ब्रीफली। तो देखिए दो बातें हो रही हैं और ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। अगर आप मैथ में ए अर्न करेंगे फिर आपको कंप्यूटर बाय करके दिया जाएगा। तो कंडीशन देखिए, पी क्या है, यू अर्न ए इन मैथ, और क्यू क्या आ रहा है, आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। लेकिन जब आपने इसको लिखना है कंडीशनल की फॉर्म में तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू, और मोर सिंपली इफ़ पी देन क्यू। कहते हैं कि एक दुरुस्त होगी कंडीशन तो दूसरी भी दुरुस्त होगी। अगर दोनों में से एक भी गलत हो गई तो कंडीशन फॉल्स ही कंसीडर होगी। आप पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ेंगे और इसके लिए एरो का इस्तेमाल करेंगे, पी एरो क्यू। आगे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं ज़रा सा इसको। एरो जो है ना वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ये बात आपने जहन में रखनी है एमसीक्यूज के तौर पे। इन पी इम्प्लाइज क्यू द स्टेटमेंट पी इज़ कॉल्ड द हाइपोथेसिस। ये जो पी आपको नज़र आ रहा है वो हाइपोथेसिस होगा, और पी के एरो किसकी तरफ जा रहा है, क्यू की तरफ। तो क्यू आपके पास क्या कहलाता है, कंक्लूजन कहते हैं इसको हम, या कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। देखिए पी इम्प्लाइज क्यू में मैंने आपको बताया, अगर एक दुरुस्त होगी तो दूसरी भी दुरुस्त होगी। अगर एक भी फॉल्स हो गई ना, दोनों में से एक दुरुस्त और एक फॉल्स है, तो मतलब कि आपके पास फॉल्स। पहली बात ये कि पहला ट्रू होना चाहिए और सेकंड वाली फॉल्स। अब पूरे टेबल देखें पी और क्यू वाला, इसमें आपको जो है ना सेकंड वाला नज़र आ रहा होगा, कॉलम, कॉलम की जो सेकंड वाली रो है ना उसको देखें, पी और क्यू दोनों की। ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स आना है, अदरवाइज बाकी सारे ट्रू होने हैं। इम्प्लाइज की ये कंडीशन को आप रट्टा मार लें, इसको समझ लें, जहन में बिठा लें कि जब पी इम्प्लाइज क्यू में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स आ जाए तो फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। फिर आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है। जैसे देखिए कहते हैं अगर एक जो है वो एक के इक्वल है और तीन तीन के इक्वल है, कंडीशन दोनों दुरुस्त है ना, ट्रू ट्रू है तो ट्रू। बस जब ट्रू फॉल्स आएगा ना तब फॉल्स होगा। तो इन सब में देखिए ट्रू और फॉल्स कहाँ पे आ रहा है, पहले वाला देखिए, दूसरा देखिए, अगर 1 इक्वल्स टू 1 है, सेकंड वाला देखें, इफ़ 1 इक्वल्स टू 1 देन 2 इक्वल्स टू 3। फर्स्ट वाला तो ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। तो मैंने यही बताया कि जब ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी कंडीशंस में आपने ट्रू लगाना है। तो आपने इसको भी अच्छे से अब देख लेना है। ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशंस, कैसे कैसे हम इम्प्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, बस ये बताना है एक्सप्रेस कैसे कैसे करते हैं। इफ़ पी देन क्यू, तो इसका क्या मतलब है, अगर पी होगा तभी क्यू होगा। दूसरी बात ये, पी इम्प्लाइज क्यू भी इसको पढ़ते हैं, इफ़ पी फिर क्यू ये भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स बताई हुई हैं कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बताया बस वही इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज आ जाती है फिर से, योर गारंटी इज़ गुड ओनली इफ़ यू बाउट योर CD लेस देन 90 days ago। तो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगी है, तो आप इसको जो है ना कह सकते हैं, इफ़ योर गारंटी इज़ गुड देन यू मस्ट हैव बाउट योर CD प्लेयर लेस देन 90 days ago। ठीक है, इफ़ और देन में आपने इसको सिंपली कन्वर्ट किया। ठीक है, ये भी बड़े आसान है और इसको आपने जस्ट रीड कर लेना। फिर आ जाती है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंस टू सिम्बल्स। इंग्लिश सेंटेंसेस आपने इसको सिम्बल्स में कन्वर्ट करना है। जैसे पी दिया होगा आपको, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम। क्यू दे दिया, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक। और आर दे दिया, यू गेट एन ए इन दिस क्लास। कंडीशन भी उन्होंने आपको बना के दे देनी, आपने इसको सिंपली कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाला क्या है, टू गेट एन ए इन दिस क्लास इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन ए ऑन द फाइनल। तो कंडीशन है अगर इफ़ देन क्यू, यही कंडीशन है ना, तो आप पी इम्प्लाइज आर लगा देंगे, क्योंकि आपके पास कौन कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है, इसमें पी और आर वाली हुई है। नेक्स्ट में यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, ये क्या है, ये आपके पास है क्यू वाला, यू डू एवरी एक्सरसाइज क्यू वाला था ना। और यू गेट एन ए ऑन फाइनल, तो आपके पास ए आएगा फाइनल में,
तो देखिए ये कौन सा वाला, ये पी एंड क्यू दोनों है। पी एंड क्यू में आपने एंड का साइन लगाना है, फिर इम्प्लाइज का साइन उन्होंने बताया ना, इम्प्लाइज लिखा हुआ है, आप एरो लगाएंगे, यू गेट ए इन क्लास, तो वो आपके पास आर वाली की कंडीशन थी तो आर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली स्टेटमेंट से आपने इसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेना है। थर्ड वाली आपने खुद समझनी है और देख लेनी है। फिर ट्रांसलेटिंग सिंबल्स प्रोपोजिशंस इनटू इंग्लिश, तो आपने प्रोपोजिशंस को सिंपली इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको जो है ना पी क्यू आर बता दिया गया होगा और जो है ना वो आपको सिंबल्स दे दिए, आपने सिंपल इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, इसको आपने रीड कर लेना है। हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस क्या होती है, आपके पास 3 होती हैं टाइप्स इसकी ना। एक निगेशन होता है, सॉरी 4, निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और कंडीशन। इसको आप हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस भी कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ के लिए। फिर वही वाले आपके पास आ गए ट्रुथ टेबल्स, आपने इनको देखना है, अच्छे से समझना है। यहाँ पे इम्प्लाइज का कॉन्सेप्ट आया, नहीं तो पीछे जो सेकंड वाला हमने लेक्चर किया था ना, इसमें ये बहुत डिटेल से हमने समझा था। और इम्प्लाइज मैंने अब आपको बता दिया कि वो क्या होगा। अगर ट्रू और फॉल्स है तो वहाँ पे आपने फॉल्स रखनी कंडीशन, बाकी सारे आपने ट्रू कर देने। ये वाली स्टेटमेंट मैं आपको डिटेल से समझा देती हूँ, बाकी आपने आगे वाले टेबल खुद देख लेने हैं। पी आपके पास 2 ट्रू 2 फॉल्स आ जाएगा, और क्यू नॉट चाहिए तो उसके लिए पहले क्यू चाहिए होगा, तो क्यू वाला टेबल भी हम बना लेंगे, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। क्यू से आप निगेशन क्यू फाइंड कर लेंगे, ट्रू को फॉल्स कर देंगे, फॉल्स को ट्रू कर लेंगे। निगेशन पी भी चाहिए था तो हमने क्या किया, पी को ट्रू को फॉल्स कर दिया, दोनों ट्रू को, और दोनों फॉल्स को ट्रू कर दिया। फिर क्या आया, कंडीशन देखें, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू था, तो हम पी वाले को और निगेशन क्यू वाले दोनों को लेंगे। पहले पी वाले टेबल को आपने देखना, बाद में निगेशन क्यू वाले को, कॉलम को। इन दोनों में जब ट्रू होगा तो ट्रू रखना है, बाकी फॉल्स कर देनी है कंडीशंस। ठीक है, तो पी वाला और निगेशन क्यू, इनमें देखें फर्स्ट और थर्ड वाले कॉलम है आपके पास। अगर एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू, बाकी फॉल्स। डिसजंक्शन यही कहता है ना कि आपके पास कोई ना कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो आप आंसर वाले टेबल में ट्रू लिख सकते हैं। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो तभी बस फॉल्स लगाना है। जब आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, इस कॉलम को लेना है और निगेशन पी वाले कॉलम को लेना है। इन दोनों में आपने इम्प्लाइज की कंडीशन लगानी है, लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि पी और निगेशन क्यू वाला जो है ना, उसको आपने फर्स्ट पे रखना है कॉलम, और निगेशन पी वाले कॉलम को बाद में, और फिर इन दोनों में आपने इम्प्लीकेशन लगानी है। तो देखें पहले 2 ट्रू फॉल्स मैंने कहा था होगा, तो आपने फॉल्स लगाना है, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज बाकी जगह ट्रू। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो पहले फॉल्स ट्रू है तो आपने फॉल्स लगा हुआ है, तो मैंने एक बात बताई है कि आपने फर्स्ट टेबल किसको कंसीडर करना है, पी और निगेशन क्यू वाले को, और बाद में टेबल जो आपके पास कॉलम है वो निगेशन पी को रख के अरेंज करके फिर इसमें फाइंड करनी है निगेशन, सॉरी जो टेबल फाइंड करना है। ये अब आप खुद हल करेंगे। ठीक है, ये भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, सेम कह रहे हैं ट्रुथ वैल्यूज़ आ रही हैं इनकी। इम्प्लीकेशन लॉ भी आपने देख लेना, टेबल्स बनाने हैं, ये मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ कैसे आप जो है ना वो स्टेटमेंट्स में अप्लाई करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, डबल निगेशंस कैसे अप्लाई होती हैं, इफ़ देन की कंडीशन, और ये आपने एक्सरसाइज जो है ना देख लेनी है। इनवर्स क्या होता है स्टेटमेंट का, वो कैसे जो है ना फाइंड करते हैं। तो देखें पी इम्प्लाइज क्यू है, तो कहते हैं ये जो है ना इसका ये मतलब है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू है। तो मैंने देखिए सर्कल किया हुआ है, मैंने कहा था जब ट्रू फॉल्स हो, फर्स्ट वाला सर्कल देखें रेड वाला, ट्रू फॉल्स हो तो उसकी जगह फॉल्स लगता है। ठीक है, बाकी ट्रू आ जाते हैं। फिर जब इन दोनों का हमने निगेशन लिया, निगेशन पी और निगेशन क्यू ले लिया, तो वहाँ पे भी जहाँ पे ट्रू फॉल्स आ रहा है वहाँ पे मैंने फॉल्स जो है ना वो मेंशन किया, बाकी सेम एज इट इज़ है, कुछ भी नहीं था इसमें करने वाला। ठीक है, इनवर्स बताने हैं भाई। 2 प्लस इन्होंने कहा है कि इट इज़ फ्राइडे, इफ़ इट इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। हम कह देंगे इट इज़ नॉट फ्राइडे, इन्वर्स फाइंड करना, इन्वर्स होता है ऑपोजिट, और 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, सिंपल। ठीक है, इस तरह से आपने कन्वर्ट कर लेना है। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट होता है क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू है तो वो क्या है भाई, पी इम्प्लाइज क्यू, इसका कन्वर्स आ जाएगा हमारे पास। यानी कि अब ये कन्वर्स वाले, इन्वर्स वाले और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनको आपने ध्यान रखना है, और ये आ जाता है आपके पास, कह लें कि पक्का इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स कहता है सिर्फ आपने जगह रिप्लेस करनी है। पी इम्प्लाइज क्यू है ना, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी, सिर्फ पी क्यू की जगह आ जाएगा और क्यू पी की जगह चला जाएगा। ठीक है, तो यही वाला बस इन्होंने यहाँ पे देखिए किया हुआ, पी इम्प्लाइज क्यू था ना, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है,
और क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा तो उसमें सेकंड वाला टेबल देखें, कॉलम जो है आपके पास, पहले दो जो कॉलम है ना पी और क्यू, इसका देखें रो नंबर 3 वो भी ट्रू फॉल्स था, यानी कि क्यू पी किया ना तो ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। बस इतना सा किया तो देखिए आपके पास जो निगेशन पी नॉट पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी, दोनों टेबल सेम है? नहीं सेम। आपने कह देना कि इस तरह करने से दोनों टेबल सेम नहीं आते। ठीक है, आगे आपने ये पढ़ लेनी है स्टेटमेंट्स इंग्लिश की, ये सारा पीछे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। फिर आपके पास लेक्चर नंबर 4 आ जाता है जिसमें आपने बाई कंडीशनल्स को पढ़ना है। पहले आपने पढ़ा क्या, इम्प्लीकेशन पढ़ी है, अब बाई कंडीशनल क्या कहता है। इफ़ और देन था आपके पास पी इम्प्लीकेशन में, अगर पी होगा तो ही क्यू होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इम्प्लीकेशन कहती है पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, उसमें इफ़ था, इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। तो ये आपने जो है ना इनका डिफरेंस याद रखना है। और जो कंडीशनल ऑपरेटर था उसमें क्या आ रहा था, सिर्फ एक एरो की साइड थी इम्प्लाइज वाले क्वेश्चंस में। इसमें जो है ना वो इक्विवेलेंस की दोनों साइड्स हैं, यानी कि एरो दोनों डायरेक्शंस में है। एरो की दोनों साइड पे जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा क्या इसका एब्रीवेशन क्या है इसकी, और इसके लिए हम कौन सा वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, डबल एरो वाला। फिर देखिए इसकी कंडीशन को भी समझ लें। पी बाई कंडीशनल ऑपरेटर क्यू कब आता है, डबल हेडेड एरो भी इसको हम कहते हैं। ये तब आता है जब दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है। इस बात को ज़हन में रखना है। अगर दोनों दुरुस्त है तो भी दुरुस्त, अगर दोनों गलत हैं तो भी दुरुस्त। ठीक है, बाकी जो बीच वाले ना वो फॉल्स आपके पास कंडीशंस आती हैं, ट्रू फॉल्स भी हो तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू भी हो तो फॉल्स। बस जब दोनों ट्रू हैं तो वो भी ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो भी जो है ना वो ट्रू है। ये वाली आपको इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है 1+1=3 है, ये तो कंडीशन फॉल्स है। अर्थ इज फ्लैट, ये दोनों फॉल्स हैं। अब ये दोनों फॉल्स हैं तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। एक ट्रू। आगे नेक्स्ट सेकंड देखिए, स्काई इज ब्लू इफ 1=0। तो कब स्काई ब्लू होगा, जब एक जो है वो इक्वल आएगा 0 के। तो यहाँ पे कंडीशन आपके पास फॉल्स हो रही है जब दोनों ही गलत है। स्काई तो देखे ना ब्लू ही होता है, लेकिन 1 तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये ट्रू फॉल्स कंडीशन आ रही है तो फॉल्स। ट्रू तब होगा जब दोनों गलत होंगे या दोनों सही होंगे। जैसे मिल्क इज वाइट बर्ड्स ले एग्स, दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो भी ट्रू। ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद देख लें, यही वाला आपको जो उन्होंने ट्रू टेबल में समझाया हुआ है, जब दोनों ट्रू है तो ट्रू है, फर्स्ट वाला देखिए आपको रेड सर्कल, और दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू है कंडीशन। तो यहाँ पे आपके पास सेम जो है ना वो ट्रू टेबल की वैल्यूज़ बन रही हैं। बाकी आपने ये जो है ना इसको रीड कर लेना है, जो इंग्लिश स्टेटमेंट्स आपको नज़र आ रही है ना, ये वही है जो आपको कॉलम में मैं समझा देती हूँ, और यही वाला जो है ना इन्होंने आपको इंग्लिश फॉर्म में दिया हुआ है, जस्ट रीड करना है, रीड करने की बात है सारी। ये आगे फिर ट्रू टेबल दिया हुआ है, आपने इस ट्रू टेबल को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। ये ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस करने से आना है। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ खुलेगा और आपको समझ आएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। पी क्यू आर आ जाए ना तो फिर आपका टेबल बड़ा बनना होता है, 4 कॉलम, 4 ट्रू और फिर 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स आते हैं, 1 ट्रू 1 फॉल्स, फिर उसके बाद जो कंडीशंस उन्होंने बोली हुई हैं वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। ये वाला भी टेबल आपने खुद बनाना है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे एक्सॉर का टेबल आ गया, निगेशन पी एक्सॉर क्यू जो है एंड पी डबल हेडेड एरो क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी कि जब हम इन दोनों का आंसर निकालते हैं तो वो आपके पास बराबर आती हैं। तो ये आप प्रूव भी कर सकते हैं, टेबल बना के इनको करके दिखा दें भाई। पी आपने लेना 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्यू लेना है 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। इनका लेना है हमने एक्सॉर। एक्सॉर हमें क्या कहता है, दोनों ट्रू हों तो भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हों तो भी फॉल्स है। जैसे हमें डबल हेडेड एरो क्या कहता है, बाई कंडीशनल कहता है ना दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू है। लेकिन एक्सॉर कहता है दोनों ट्रू हैं तो भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स है। चलो एक दूसरे का ऑपोजिट है ये दोनों। ठीक है, फिर आपके पास लॉज ऑफ लॉजिक्स आ जाते हैं, ये मैंने आपको करवा दिया। मैं कमोडेटिव लॉ पढ़ा था, इम्प्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, इनको जस्ट आपने रीड कर लेना है, एज इट इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, फिर आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं, वही वाले क्वेश्चन है। पहले आप जो ब्रैकेट लगाएंगे पी एंड निगेशन क्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसकी इम्प्लीकेशन ले लेंगे आर से। ठीक है, इम्प्लीकेशन लॉ लगेगा, ये बताया हुआ इन्होंने बस।
फिर नेक्स्ट देखें क्या आता है आपके पास, यहाँ तक ही है आपका। सो आज आपने 2 लेक्चर जो है इसमें कवर कर लिए हैं। होप सो आपको इसकी समझ आ रही होगी। बाकी जो मैंने आपको स्किप करवाई हैं चीज़ें, आप उसको जस्ट रीड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो सारा कुछ था वो मैंने आपको करवा दिया। तो आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप कमेंट करें ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपको अच्छे से लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।